आइए हम लोग आज का वचन मनन करते हैं, और वह है मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय उसके 6 वचन से लेकर 13 वचन तक हम लोग पढ़ेंगे। और वचन ऐसा है, ध्यान से सुनिए। मत्ती 26 6 वचन से लेकर 13 वचन। जब यीशु बेतनिया में शिमोन कोढ़ी के घर में था, तो एक स्त्री संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर उसके पास आई, और जब वह भोजन करने बैठा था तो उसके सिर पर बेल दिया। यह देखकर उसके चेले रिसियाने लगे और कहने लगे, इसका क्यों सत्यानाश किया? इसे तो अच्छे दाम पर बेचकर कंगालों को बांटा जा सकता था। यह जानकर यीशु ने उससे कहा, स्त्री को क्यों सताते हो? उसने मेरे लिए भलाई की है। कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा बने रहेंगे, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा न रहूंगा। उसने मेरी देह पर जो इत्र बेला है, वह मेरे गाड़े जाने की लिए किया। मैं तुमसे सच कहता हूं कि सारे जगत जहां कहीं यह सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहां इसके इस काम का वर्णन भी उसके स्मरण में किया जाएगा। सबके बोले आमीन। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज के शाम एक बार फिर से परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर की उपस्थिति के लिए तहे दिल से स्वागत करते हैं। आज के वचन हम बीते कल के घटनाक्रम के आधार पर ही हम लोग चर्चा करें, और हम लोग कल सुन रहे थे बीते दिनों में कि यीशु मसीह बेतनिया में यरूशलेम में प्रवेश करने के बाद वहाँ के जो भी कार्यक्रम था, शिक्षा था, है ना, उन सबों को संपन्न करने के बाद सांझ के समय वो बेतनिया को चला गया। जैसे हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय के 17 वचन में और उसी प्रकार के और कई वचनों में हम मनन करते रहे, और वहां पर यही लिखा है कि यीशु शाम को बेतनिया को चला गया। जैसे आज के वचन को भी 6 अध्याय में उसी को हम लोग मार्कुस के 11 उसके 1 और 11 में 12 वचन में भी पाते हैं, 14 के 3 में भी पाते हैं, और 19 के 29 में और 24 के 50 में जो लूका रचित सुसमाचार का है। यूहन्ना 11 का 1, 18 और 12 का 1 में पाते हैं कि यीशु मसीह रात बिताने के लिए बेतनिया को गया। और आज के वचन में हमें कन्फर्म इस बात का निश्चय होता है कि बेतनिया में वो शिमोन कोढ़ी के घर में। कई बार हमको जब यूहन्ना के किताब को पढ़ रहे थे तो वहाँ पर लिखा गया है कि वह मार्था मरियम के घर में भी रहा करता है ना। जैसे हम लोग 11 अध्याय को पढ़ रहे थे यूहन्ना में, और वहाँ भी इस घटनाक्रम के विषय में लिखा गया है कि यूहन्ना 12:1 से 8 यूहन्ना 12:1 से 8 में वहाँ पर साफ साफ लिखा है कि वह मार्था मरियम लाजर के घर। तो जो भी है आज के घटनाक्रम के विषय में जो सीखने को मिला है, उसके बारे में हम विस्तार से बातें करेंगे। और वहाँ पर जब हम
यूहन्ना की किताब में पढ़ते हैं तो वहाँ पर जब मरियम थी, वो महिला कौन थी? मरियम थी। यहाँ पर जो 7वां नंबर में एक स्त्री के विषय में कहा गया है, तो ये एक स्त्री जो है उसका नामकरण यूहन्ना में बताया गया है, और वह है उसका नाम मरियम, मार्था के बहन यानी लाजर के बहन मरियम है, जो जटामासी का आधा शेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और उसके बालों से उसके पांव पोंछे, और इत्र की सुगंध से सारा घर सुगंधित हो गया। 12 अध्याय के 3 वचन में लिखा है, जिसको हम लोग लूका रचित समाचार 7 अध्याय के 37 और 38 वचन में भी पाते हैं। 7 अध्याय के 37 और 38 यहाँ पर तो पापी स्त्री के बारे में लिखा गया है। तो यहाँ पर फरीसी के घर लिखा गया है ना, लेकिन अब जो पढ़ रहे हैं यहाँ पर शिमोन कोढ़ी के घर, आज का वचन जो है शिमोन कोढ़ी का घर। यूहन्ना कहता है कि नहीं, ये तो लाजर है ना, बेतनिया में आया जहाँ लाजर था और यीशु ने मरे हुओं में से जिलाया। तो ये हो सके सीमन कोढ़ी के घर में है ना रात्रि भोजन के लिए गया हो, लेकिन गांव तो बतनिया है, ये कंफर्म। सो यहाँ पर हम देखने को पाते हैं वह महिला आई, विशेष तौर से ये जो संगमरमर की इत्र जो है यहूदी परंपरा के अनुसार बड़े ही कीमती, बेशकीमती इत्र है, और विशेष तौर से है ना कोई कुंवारी मरियम, कुंवारी स्त्री इस तरह की इत्र को अपने होने वाले स्वामी के लिए है ना, होने वाले जीवन साथी के लिए इस तरह की इत्र की प्रबंध करते हैं, ऐसे यहूदी परंपरा है। और वो बेशकीमती है, जिसे यहाँ पर लिखा गया है करीब 300 है ना, इनको करीब 300 दिनार, करीब 2 से 300 दिनार में बेचकर है ना, लिखा है यहाँ पर यूहन्ना की किताब में है ना, इसको 300 दिनार में बेचकर कंगालों को दिया जा सकता था। 300 दिनार, 1 दिनार 1 दिन के हाजिरी के है ना। यहाँ पर हम लोग नीचे पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है फुटनोट में नीचे, बाइबल के नीचे पढ़ते हैं, फुटनोट बोलते हैं, नीचे लिखा है यहाँ पर 1 दिनार बराबर 1 दिन की मजदूरी। आज के डेट में 1 दिन का हाजिरी कितना है? अगर मजदूरी के बारे में बात करें तो सरकार के हिसाब से 284 रुपया, 54 रुपया, और ये नॉर्मल लेबर लोगों के लिए। आज हम लोग टीवी में देख रहे थे मनोरेगा है ना, मनोरेगा ये जो रेट है आज सेंट्रल गवर्नमेंट ने बढ़ाया है कुछ है, और वह करीब टोटल 254 रुपया एक आदमी का मजदूरी है, सरकारी रेट। और हम लोग तो बेसरकारी काम करते हैं, कंपनी अपने हिसाब से लोगों को मजदूरी देते हैं, परंतु यहाँ पर एक निश्चित किया गया है उस इत्र का महत्व, उस इत्र को क्वालिटी, उस इत्र का मूल्य के बारे में यहाँ पर निश्चित किया गया है। पहले तो पारंपरिक ढंग से एक यहूदी महिला के लिए इस तरह का इत्र का प्रबंध करना, बेशकीमती इत्र का प्रबंध करना है ना, सिर्फ अपने होने वाले पति के लिए या तो जीवन साथी के लिए ही किया जाता है। सो इस इत्र के द्वारा है ना, उस महिला यीशु मसीह इस इत्र के उंडेले जाने के द्वारा
है ना, उस स्त्री ने यीशु मसीह को अपने जीवन का स्वामी यानी कि प्रभु, है ना, अपने जीवन का प्रभु, अपना स्वामी, अपना उद्धारकर्ता के रूप में, है ना, ग्रहण करना, स्वीकार करना, इसका उद्देश्य है, अर्थात, है ना, इसका अर्थ ये होता है। दूसरी है ना, ये ऐसे करते हुए देखकर चेलों ने रिसिया कर कहने लगे, रिसियाए और कहने लगे। तो वो चेला कौन है मालूम है? यहाँ पर यहूदा इस्करियोती, परंतु चेलों में से यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला ने, है ना, जो उसे पकड़वाने वाले था, पकड़वाने पर था, कहने लगा, या 300 दिनार से बेचकर कंगालों को क्यों ना दिया जाया। यह कहकर इसने कही कि इसे कंगालों की चिंता थी। ये इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी और उसमें जो कुछ डाला जाता था वो निकाल लेता था। तो उस व्यक्ति का नाम वहाँ पर मेंशन किया गया है, वह यूहन्ना इस्करियोती था, जो कि पकड़ने वाले थे। सो उसको कंगालों का चिंता नहीं था, कंगालों के फिक्र नहीं था उनको, वो इसलिए कि वह खजाना का अधिकारी था, खजांची था, कोषाध्यक्ष था, और खजाने के थैली उसके पास था, और वो चोर स्वभाव का था। और यहाँ पर बाइबल लिखा है कि वो उस थैली से कुछ धन निकालकर अपने जेब में भरा करता था। तो उसको कंगालों की चिंता नहीं थी, इसलिए वो चाह रहे थे कि इस धन को बेचा जाए और जो भी धन आए उनमें से चोरी किया जाए। उनका ऐसे उद्देश्य था होगा, इसलिए इसे बोला। ऐसे यूहन्ना सर के सुसमाचार में लिखा है। परंतु जो भी है, यहाँ पर यीशु मसीह इनको दरकिनार करते हैं, और जैसे मार्था ने, उस महिला ने उस इत्र को उनके पांव पर, सिर पर उंडेलने के द्वारा, या तो उनके पांव पर उंडेलने के द्वारा, यहाँ पर लिखा है सिर पर उंडेला, है ना। मत्ती रचित सुसमाचार कहते हैं कि उसके सिर पर उंडेला, और यूहन्ना कहते हैं कि उनके पांव पर उंडेला, है ना। सो जो भी है, जहाँ भी उंडेला है, या यीशु का कहना है कि मेरे मृत्यु का, मेरे मरे जाने का अर्थ में यह इत्र उंडेला है, वह मेरे गाड़े जाने के लिए किया है ना, मेरे गाड़े जाने के लिए किया है। मेरे गाड़े जाने, हम आपको मालूम है जब यीशु मसीह संसार में जन्म लिया तो 3 ज्योतिषी जो आए थे, उनमें से एक ने सोना दिया, एक ने लोबन दिया, एक ने गंधरस दिया, है ना। और उनमें से जो गंधरस था वह उनके मृत्यु का भविष्य, मृत्यु का निदर्शन, मृत्यु का प्रतीक था कि ये सारे लोगों के लिए, सारे जाति के लोगों के लिए, है ना, सारी जातियों के पाप के लिए बलिदान होने वाला मेमना है। इस बात का प्रकाशन, इस बात का प्रकटीकरण उस समय 3 ज्योतिषी में से एक ज्योतिषी जो था गंधरस को भेंट दिया, है ना। उसी के समानार्थ में अभी और ये महिला जो है ना, मरियम नाम के महिला, यूहन्ना कहता है मरियम है, हालेलुया। और उस मरियम नाम के महिला ने जो इसके सिर पर उंडेला, है
है ना, या तो उसके पाँव में उंडेला है, जो भी है, जहाँ भी उंडेला, लेकिन गंधरस उंडेला है, इत्र उंडेला है। वह मेरे गाड़े जाने के लिए, है ना, मेरे गाड़े जाने का अभिषेक किया है। हालेलुया। मेरे गाड़े जाने के लिए एक प्रकार का अभिषेक है। जैसे एक व्यक्ति मर जाते हैं कोई भी, तो हम उसके शरीर में गंधरस हो, इत्र हो, सेंट हो, कपूर हो, अगरबत्ती हो, विभिन्न प्रकार के, है ना, सुगंध वस्तु का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि उनके भी परंपरा था कि 100 में मृतक शरीर में सुगंध इत्रों का व्यवहार किया जाता था, ताकि जो शव है, वो शरीर, जो मृतक शरीर है, वह जल्दी ना नष्ट हो, ज्यादा दिन तक सुरक्षित रहे। ये लोग यहूदी परंपरा के अनुसार मृतक के देह को भी, मृतक शरीर को भी काफी यत्न के साथ कब्र में रखते थे, सुगंध द्रव्य को लेप लगाकर। इसलिए जैसे ही आपको मालूम है, जैसे ही विश्राम बार का समाप्त हुआ, है ना, तड़के उठकर मरियम मगदलिनी और सलोमी कब्र में गए हैं कि फिर से उसके शरीर में, है ना, सुगंध द्रव्य का लेप लगाए। हम लोग तो मर जाने के बाद गाड़ देते हैं, उसके बाद कभी हिसाब किताब नहीं रखते हैं। ध्यान से सुनिए, है ना, है ना। और कई ईसाई लोग तो, है ना, जो मेनलाइन चर्च से, वे लोग साल में एक बार कम से कम कब्र में जाकर ईस्टर में, है ना, उठना पर्व मनाते हैं और कब्र में प्रार्थना करते हैं। ये कलीसिया का परंपरा है। लूथरन हो, एसपीजी हो, मेथोडिस्ट हो, और कैथोलिक में भी, है ना, कई कलीसियाओं में हम देखते हैं वो मृतक शरीर, है ना, कब्र में जाकर आराधना भी करते हैं। और ये मरियम मगदलिनी की सेवा, जो विश्राम बार के बाद तड़के उठकर कब्र में जाकर उन्होंने चाहा कि उनके मृतक शरीर में, उनके शरीर में, शव में हम इत्र गंधरस वो लेप लगाए ताकि वो नष्ट ना हो। सो ये तो हमारा एक परंपरा है, लेकिन ये परंपरा उनका एक परंपरा हो सकता है, हमारा तो नहीं बोलूँगा, यह वो परंपरा है, लेकिन ये परंपरा से बढ़कर अवश्य है कि यीशु मसीह, है ना, सारे जगत के पापों के लिए बलिदान हो, सारे जातियों के पापों की क्षमा के लिए मेमने के रूप में बलिदान हो। मैं बीते दिनों में इसी वचन को शायद मनन कर रहा था, यूहन्ना रचित सुसमाचार को, और पढ़ रहे थे कि यीशु को पकड़ने के लिए कई बार सदुकी लोग, फरीसी लोग, महायाजक लोग, है ना, षड्यंत्र कर रहे थे, षड्यंत्र रच रहे थे, लेकिन उसको पकड़ ना सके, है ना। हम लोग वहाँ पर पाते हैं कि वो लोग चाह रहे थे कि यीशु को किसी तरह से षड्यंत्र में पकड़ाया जाए, लेकिन वो लोग पकड़ ना सके। तो ये लोग सोचने लगे कि हम क्या करें, हम लोग क्या करें, हम लोग क्या करें, क्योंकि सारी भीड़ की भीड़ यीशु की ओर बढ़ती जा रही है ना। तो वो लोग मीटिंग बुलाते हैं और वहाँ पर विचार किया जाता है, निर्णय किया जाता है कि हम क्या करें। सो वहाँ पर उस साल का जो महायाजक है, उस साल का महायाजक जो था काइफास नाम के, आप इसको यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय में पाते हैं, और 11 अध्याय के 50 में लिखा है कि 49 और 50 में, यूहन्ना 11, 49 के 50
तब उनमें से काइफा नामक एक व्यक्ति ने, जो उस वर्ष का महायाजक था, उसने कहा, तुम कुछ भी नहीं जानते। ध्यान से सुनिए, तुम कुछ भी नहीं जानते। लोगों को कह रहे हैं, कौन लोग है? फरीसी है, सदूकी है, शास्त्री है, याजक लोग है, महायाजक, धर्म के अगुवे लोग हैं। उन लोगों को कह रहे हैं कि तुम लोग कुछ नहीं जानते हो, है ना। परमेश्वर की योजना क्या है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, तुम लोग कुछ नहीं जानते। हालांकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने ऑलरेडी घोषणा किया है, ये परमेश्वर का मेहना है जो सारे जगत के पाप को उठा कर ले जाएगा, ठीक है ना। तो इस बात को अगर ध्यान दो तो समझ में आएगा। यह ना समझो या और ना यह समझते हो कि तुम्हारे लिए क्या भला है कि हमारे लिए एक मनुष्य मरे, हमारे लोगों के लिए एक मनुष्य मरे और सारी जाति नष्ट ना हो, ठीक है ना। यह बात उसने अपनी ओर से ना कही, परंतु उस वर्ष का महायाजक होकर भविष्यवाणी की कि यीशु उस जाति के लिए मरेगा। ध्यान सुनिए, यीशु उस जाति के लिए मरेगा, और न केवल उस जाति के लिए वरन इसलिए भी कि परमेश्वर की तितर बितर संतानों को एक कर दे, तथा उसी दिन से वे उसे मार। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इन सारे घटना, ये महिला का चित्र देखना, उनके सिर पर उसके मृत्यु, उसके गाड़े जाने का, है ना, उसके गाड़े जाने का प्रतीक है, उसके गाड़े जाने के लिए अभिषेक है, हम बोलेंगे उसको, ठीक है ना। और गाड़े जाने का तैयारी है, गाड़े जाने का अभिषेक है, उसका नाम क्राइस्ट है, मतलब अभिषेक, क्योंकि वह सारे जगत के लोगों के लिए मारे जाएंगे, गाड़े जाएंगे, है ना, कब्र में रखे जाएंगे 3 दिन तक, अधोलोक में रहेंगे। यह परमेश्वर की योजना है। और उस साल का महायाजक बोलते, तुमको इस सब बारे में कुछ मालूम नहीं है, कुछ नहीं जानते, ना ही कुछ समझते हो, क्योंकि परमेश्वर की योजना के अनुसार, है ना, वो लोग अपने योजना बना रहे हैं। ध्यान से सुनिए, वो लोग अपने योजना बना रहे हैं कि आदमी को मारना पड़ेगा, षड्यंत्र रच रहे हैं ना। वहां पर लिखा है यीशु को पकड़ने के लिए षड्यंत्र। तो वे लोग अपने हिसाब से षड्यंत्र बना रहे हैं कि कैसे हम इसको पकड़ेंगे, कैसे इसको मार डालेंगे, ठीक है ना। लेकिन यह उनकी योजना नहीं, ये किसकी योजना है? परमेश्वर का योजना। परमेश्वर का योजना है कि सारे जाति के लिए, सारे मानव के लिए एक आदमी को मरना पड़ेगा, है ना। एक आदमी को मरने से सारे जाति नष्ट होने से बच जाएंगे, है ना। और सारे जाति का नष्ट होने से बचने के लिए एक व्यक्ति को मरना पड़ेगा, एक व्यक्ति को बलिदान करना पड़ेगा। सो आप और मैं उसके बलिदान के महत्व को समझेंगे, उसके बलिदान के महत्व को समझते हुए, जैसे इस महिला मरियम ने, यूहन्ना कहते हैं तो मरियम ही थी, उस महिला यानी कि मरियम ने अपने बेशकीमती इत्र को, जो अपने होने वाले पति के लिए, होने वाले जीवन साथी के लिए, होने वाले अपने स्वामी के लिए, जिसे वो विवाह करेगी, उसके लिए उस इत्र को जतन करके रखी थी, है ना। यहूदी परंपरा के अनुसार ये उनका रीति रिवाज थे, है ना। तो उसको, प्रभु को अपना जीवन का स्वामी, प्रभु को अपना जीवन का साथी, वो पति पत्नी वाला नहीं, लेकिन परमेश्वर का प्रेम, ना, वो पहचानते हुए उसे अपने उद्धार करता, उसको अपना प्रभु, उनको अपना ईश्वर ग्रहण करते हुए अपने बेशकीमती तोहफा, जो अपने होने वाले पति के लिए हर यहूदी स्त्री रखती है, उसको प्रभु के सामने अर्पण करके अपने जीवन को प्रभु के सामने समर्पण कर दिए। वैसे ही हम भी उसकी मृत्यु मतलब उसके बलिदान को
हम व्यर्थ ना समझे, हम मामूली ना समझे, लापरवाही ना करें, नजरअंदाज ना करें, परंतु उनके महत्व को समझते हुए हम अपने जीवन को उसमें मैं सोचता हूँ परमेश्वर हमसे मुझसे बातें किया है। परमेश्वर आप सबको बहुत अच्छे आशीष दे। सबके लिए आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता और पुत्र पवित्र आत्मा एक बार फिर से शरण में आते हैं और उसके शाम प्रभु जी आपके लिए धन्यवाद देते हैं। जो वचन तुमने हमें मार्गदर्शन किया, अगुवाई किया और वचन की सही प्रकाशन हमारे बीच में प्रकट किया है प्रभु जी, हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। उस महिला जो अपने बेशकीमती सुगंधित इत्र को जो अपने होने वाले स्वामी के लिए यहूदी स्त्री है ना जतन करके रखती है, परंतु वह तेरे शरण में आई और तेरे सिर पर फेल दी और तुझे अपने स्वामी के रूप में, जीवन साथी यानी कि उद्धारकर्ता के रूप में प्रभु जानकर तुझे ग्रहण करते हुए तेरे मृत्यु के लिए अभिषेक किया है। तो तेरे मृत्यु के लिए गाड़े जाने की तैयारी की ओर निदर्शन कर रहे हैं। इन घटनाक्रम को तुमने बताया प्रभु जी, धन्यवाद। प्रार्थना करते हैं वचन के अनुसार हम चलने वाले हैं। पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे जीवन में निरंतर होती रहे पिता। जितने भी हमारे पासवान कर, जितने भी हमारे विश्वासी कर, जितने भी हमारे योद्धागण प्रार्थना में जुड़े होते हैं, हाँ प्रभु जी सब हमको पवित्र आत्मा को अभिषेक करते हैं। जो भी वचन को सुन रहे हैं, वचन को ध्यान करें, सब हमको ताकि केवल हम वचन के अनुसार सुनने वाले, वचन को सुनने वाले ही नहीं परंतु वचन के अनुसार चलने वाले। जितने भी लोग प्रभु जी मुसीबत में कितने लोग प्रभु जी जमा से पीड़ित थे, कितने लोग प्रभु जी धर्मांतरण की छुट्टी के में पीड़ित थे, कितने लोग आर्थिक तंगी में है, कितने लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, बच्चे के लिए चिंता है, कितने लोग आने वाले क्लास में प्रभु जी सफलता हो और उनका प्रमोशन उसके लिए चिंता है। बहुत सारे जवान युवती बेटे बेटियां नौकरी की तलाश में है, बहुत सारे बेटे बेटियां उत्तम जीवन साथी के तलाश में, सब में प्रस्तुत है। कितने लोग खुदा परमेश्वर सिकलिन में है, आर्थराइटिस में है, बॉडी में है, कितनों का हार्ट में, किडनी में, लंग्स में प्रभु जी इन्फेक्शन में, पथरी है, कितने लोग फाइल से और बवासीर से पीड़ित है, कितने लोग आँख है लेकिन देख नहीं पाते, कान है लेकिन सुन नहीं पाते, पैर है लेकिन चल नहीं पाते हैं, कान है लेकिन सुन नहीं पाते हैं प्रभु जी। ऐसे लोगों को आप सूत्र प्रभु जी, जीव है, मुंह है लेकिन बोल नहीं पाते हैं, ऐसे लोगों का सूत्र लिखा। कितने लोग प्रभु बीपी, शुगर, डायबिटीज में पीड़ित है, गैस्ट्रिक एसिडिटी से पीड़ित है, पैरालाइसिस से बीमारी से भी पीड़ित है। कितने लोग प्रभु जी निसंतान है, प्रभु जी गुप्त रूप से पीड़ित है प्रभु जी। कितने लोग परमेश्वर डेविल स्पिरिट से पीड़ित है, विशेष रूप से मार्को सिंह की पत्नी प्रभु जी कई बार उसमें प्रार्थना करते हैं तो ठीक हो जाती है और उस घर से अलग रहते हैं, अपने ससुराल तरफ चले जाते हैं, तो उसमें अपने माई की तरफ चले जाते हैं तो शांत रहते हैं। और प्रभु जी जहाँ तक हो सके उनको तो सुख मिले और उस घर में किसी प्रकार का की शक्ति कार्य कर रहे हैं, तो आप उस कार्य करो प्रभु जी। तेरे लोगों की चीटे के द्वारा उसको सुख पवित्र करने का प्रयत्न किए थे, जो प्रभु जी जानते हैं हमारे बल और सामर्थ्य नहीं प्रभु, तेरे आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव होगा। प्रार्थना करते प्रभु जी उसी प्रकार मेरे प्रभु जी को विचार करते सब हमको सुनते प्रभु जी। परमेश्वर हमारे कल का रहना कल को शिक्षक घर आज बहुत सारे लोग हमारे प्रार्थना योद्धा लोग प्रार्थना में जुड़ नहीं पाए, कारण हो सकते हैं, परंतु कल के दिन बहुत अपने आशीषों के करीब मान सत्कार प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता,
सोना स्वगार ले अपने अपने परमेश्वर के प्रिय लोगों आपको जानकारी देते हुए कि विश्व शांति प्रार्थना सबके बाद पुलिस शांति को अपनी जरूरत आई। प्रतिदिन शाम को हमारे प्रार्थना के उदाहरण आप सबके लिए भेजते हैं। आप सबके प्रार्थना के जो प्रतिदिन शाम 7 बजे से हम आप सबके प्रार्थना करते हैं। आप बीच में किसी प्रकार की प्रार्थना के लिए अवश्य जानकारी दें। हम आप सबके निकट हमारे मोबाइल नंबर है 94 शिक्षक परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। जय मसीह की और आप हमारे प्रभु प्रेम और आत्मा की सहभागिता शांति हम सब के साथ बनी रहे।